कहते हैं कि जख्म कितना भी गहरा हो, वक्त हर जख्म को भर देता है। पर क्या कहें अगर इसी वक्त का इस्तेमाल कोई जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए करे और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए करे, तो क्या कहेंगे आप। आज 7 अप्रैल 2023 से ठीक 73 दिन पहले भारतीय कुश्ती पहलवानों के आरोपों के जांच करने के लिए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को जांच के लिए 4 सप्ताह की अवधि दी गई, बाद में जिसे बढ़ाकर 6 सप्ताह कर दी गई थी। पर मुद्दा अभी भी जस का तस बना हुआ है। मुद्दा अब भी यह बना हुआ है कि जनता को यह नहीं पता चल सका है कि पहलवानों के दावों में कितनी सच्चाई थी। जहां 6 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट पेश करने की बात चल रही थी, तो वहीं अब 73 दिन बीत चुके हैं, पर पहलवानों को दिया गया आश्वासन कहीं खो गया है, या यूं कहें कि भुला दिया गया है। दिनों पहले कुछ मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने आई थी कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के पास कोई सबूत नहीं और गवाह नहीं, पर सच्चाई क्या है जनता नहीं जानती। इसी बीच स्पोर्ट स्टार खेल वेबसाइट ने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें WFI के महासचिव VN प्रसाद की तरफ से यह दावा किया गया कि जांच कमेटी की ओवरसाइट कमेटी द्वारा WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर रिपोर्ट पेश कर दी है। केवल इतना ही नहीं, रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 1 सप्ताह के शुरुआत में WFI ने अपना दैनिक कामकाज फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन बृजभूषण सिंह को अब भी कुश्ती संघ के कामकाज से दूर रखा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ओवरसाइट कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, तो जाहिर है कि उस रिपोर्ट में या तो बृजभूषण सिंह दोषी करार दिए गए होंगे या फिर उनके ऊपर लगे तमाम आरोप और पहलवानों के आरोप झूठे थे। ऐसे में सरकार और खेल मंत्रालय को अब इस मुद्दे में खुलासा करना चाहिए था, पर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि ओवरसाइट कमेटी द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उन्होंने WFI को अपनी गतिविधियों में लगने वाली कानूनी लागतों का बिल भी प्रस्तुत किया था। इसका मतलब यह भी साफ है कि महासंघ के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए जिस ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था, अब उनकी भूमिका भी खत्म हो गई है। पर भारतीय पहलवानों के साथ लाखों कुश्ती प्रेमी जनता अब भी यह जानना चाह रही है कि उनके खिलाड़ियों के साथ गलत करने वालों को कब न्याय मिलेगा, और अगर पहलवानों के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, दावे निराधार हैं, तो बृजभूषण सिंह को अब भी कुश्ती संघ के कामकाज से बाहर क्यों रखा गया है। यह एक बड़ा सवाल है जो जनता जानना चाहती है और साथ ही जानना चाहते हैं पहलवान। विश्वस्त सूत्र यह भी बताते हैं कि बृजभूषण के विकल्प के तौर पर भाजपा को पूर्वांचल की राजनीति को संतुलित करने का कोई बड़ा चेहरा अभी तक नहीं मिला है, और इसीलिए बृजभूषण की तरह पूरे देवीपाटन मंडल में प्रभाव रखने वाला कोई ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है जो बृजभूषण की छवि को खत्म कर दे, या यूं कहिए कि बृजभूषण का विकल्प बन जाए। इसी बीच कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाह रही है जिससे उनकी सीटों का समीकरण बिगड़े। एक बात और है जिसके कारण इस बात को बल मिलता है, और वह यह है कि पिछले दिनों कुश्ती पहलवान इस जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक इस मामले में बृजभूषण सिंह पर लगे आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, तब तक वो किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे। इसके लिए उन्होंने जगरेब में आयोजित होने वाले कंपटीशन को भी ठुकरा दिया था। पर WFI अध्यक्ष का विरोध कर रहे स्टार पहलवान बजरंग पुनिया और विघ्नेश फोगाट ने अब ट्रेनिंग के लिए किर्गिस्तान और पोलैंड में ट्रेनिंग के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग की अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में यह बात स्पष्ट हो गई है कि खिलाड़ियों ने अब यह मान लिया है कि उनका यह मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। बजरंग ने 16 दिनों के लिए चोलापेन अटा यानी किर्गिस्तान में प्रशिक्षण का अनुरोध किया था, जबकि विघ्नेश फोगाट ने पोलैंड में ओलंपिक तैयारियों के प्रशिक्षण लेने के लिए वो लोग चाह रही थी और उन्हें मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि बृजभूषण के ऊपर लगे दावों में कितनी सच्चाई है। इसी के साथ WFI फिलहाल एक टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है, और संयोग से यह टूर्नामेंट नंदिनी नगर महाविद्यालय में खेला जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बृजभूषण शरण सिंह, और यह कॉलेज गोंडा में स्थित है। जाहिर है कि बृजभूषण के ऊपर अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, और साथ ही यह बात भी संशय के दायरे में आकर खड़ी हो गई है कि क्या पहलवानों के दावों में सच्चाई थी या नहीं। क्या पहलवानों को यह पता है कि उनका मामला या उनके मामले में सच्चाई क्या है। यह बात जनता भी जानना चाह रही है, पर सरकार
और ख़ास करके खेल मंत्रालय इसमें अपनी भूमिका या यूँ कहे कि इसमें अपना पूरा हस्तक्षेप दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पहलवानों से जुड़े हुए इतने गंभीर मुद्दे पर क्या सच छुपाया जा रहा है, और अगर छुपाया जा रहा है तो इसको जनता के सामने लाने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। जो भी होता है हम आपको इसके बारे में खबर देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवायुद्ध।